बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, हर दिन मैं कोई न कोई खबर ढूंढ करके आप तक पहुंचाता हूं और मैं न किसी नेता के फायदे में आपको बताता हूं, न मैं राजनीतिक करता हूं, न मुझे राजनीतिक करनी आती है, न कभी भविष्य में मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा है, ऐसा भी नहीं है। दोस्तों, मैं अपनी एक लाइन खींचकर उस पर चल रहा हूं। मैं हो, मेरे साथी हो। आज सुबह से मैं आपके लिए एक न्यूज़ ढूंढ रहा था कि इस शहर का क्या होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं, मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूं कि मैं जो न्यूज़ पढ़ रहा हूं वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं। नहीं तो फिर मेरे कोई मित्र कहेंगे कि भाई साहब ये आपने हमारे लिए पढ़ दिया। ऐसा नहीं है। जो पब्लिक को तकलीफ़ है, जो दुकानदारों को तकलीफ़ है, उस पर बात करूंगा मैं। दोस्तों, हमारी पंचायतें क्या कर रही है? बहुत सारी पंचायतें बन गई हैं। 9 दिन चले ढाई कोस। आप किसी भी पंचायत अध्यक्ष के पास जाइए, वह आपको टालता रहेगा। आपकी स्थिति और कठिन हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आज नाम लेकर पढ़ रहा हूँ, मेरे मित्र लाल साईं पंचायत वाले, जिन पंचायत वाले जो हैं, ये नई पंचायत जो बनी कुछ दिन पहले, इन्होंने भगवान झूलेलाल की मूर्तियाँ दुकानदारों को दी अपने इष्ट देव के तौर पर कि इनकी पूजा की जाए, इनको रखा जाए, और आगे भी शायद ऐसी मूर्तियाँ बांटी जाएंगी। ये लोगों ने क्या किया कि ट्रैफिक विभाग के साथ एक बैठक की। अब मैं सबसे पहले इन लोगों को भी ये कहूँगा कि भाई साहब, जो भी किया करो अपनी ताकत पर करो। तुम लोग बहुत हो और इतने सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरे नेताओं को मत बुलाओ। आप कभी किसी नेता को बुलाते हैं, कभी किसी ने। मैं आपको कोई बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मत बुलाइए, आप अपनी ताकत दिखाइए। तो आखिरी में उस ट्रैफिक का हल क्या निकला? आप वहाँ पर गए, बातचीत हुई। दूसरे दिन अधिकारी वहाँ ढूंढने आया, आपको कह गया, अधिकारी देखने आया वहाँ पर, और आपको कह गया मुझ में कोई काम हो तो कहना। अब इसका क्या अर्थ है? मठ मंदिर पर पुलिस खड़ी है, दूध नाके पर खड़ी है, मैं जितने नाम लेता हूँ वहाँ पुलिस है। आज से 8 दिन पहले शुक्रवार की रात को मैंने सेक्शन 25 से लेकर ओटी तक आप लोगों को वीडियो बनाकर भेजी कि कहीं पर कोई पुलिस वाला नहीं है। फिर उनको देखते हुए कल भी एक दुकान पंचायतों की बैठक हुई, उल्लासनगर 4-5 की। मुझे बुलाया गया था, मैं नहीं गया। दोस्तों, जब तक जिस बात का हल नहीं निकलता है वहाँ पर आप जा करके और उस टाइम ख़राब करके आप क्या कर सकते हैं? असल में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब अधिकारी हमको बुलाते हैं ना, तो हम अपनी छाप वहाँ छोड़ आते हैं। मैं मुरली खटवानी हूँ। मैं भविष्य में फ़ोन करूँगा तो मेरा फ़ोन उठाना, मैं जो गाड़ी कहूँगा छोड़ देना। एक नियम बनाओ। ऐसा नहीं है जो मैं कहता हूँ वहाँ तक होना चाहिए, वह मेरे पास आना चाहिए, मेरे पास झुकना चाहिए। मैंने तुम्हें गाड़ी छुड़ा कर दी थी। अब ये एक चीज़ हो गई।
5-6 दिन पहले ओटी में मनपा कर्मियों ने जिन दुकानों से कपड़े उतारे, गाली गलौज हुआ, तो मैं यहाँ पर फिर आप सब लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि उसके बारे में आपने क्या किया। आप एक पत्र मनपा को क्यों नहीं दे रहे हैं कि भैया हमारे दुकानों के बाहर 40 रुपये देकर दुकानदार हाथ गाड़ी वाला खड़ा है, कचरा बाहर डालोगे तो 150 रुपये भरोगे। आखिर ये जो 40 रुपये की समस्या है उससे बात कौन करे। और फिर ट्रैफिक के बारे में कहूँगा मैं कि ट्रैफिक वाले कुछ विशेष लोगों को ही पकड़ रहे हैं। उनके सामने से दूसरे लोग तीन लोग गाड़ी पर बैठकर जीन पैंट लेकर जाते हैं, उनको कुछ नहीं करते हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि लोग शहर छोड़ रहे हैं। अब उसके बाद ये जो हमले हो रहे हैं, अब हमारी महिलाओं पर भी हमले होने लगे हैं। कुछ दिन पहले जो गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहा गया तो उस महिला पर हमला कर दिया गया। मैंने बताया कि मैंने पेट्रोल पंप पर देखा एक व्यक्ति महिला पर हाथ उठा रहा था। तो आखिर क्यों ये जो दबंगई चल रही है शहर में, ये कोई बड़े लोग नहीं हैं, सिर्फ ये है कि इसमें 10-10 लोग जमा होकर के एक को मारते हैं। तो शहर के जो तमाम नेता हैं, जब तक वो बीच में नहीं आएंगे, उनकी दबंगई को नहीं तोड़ेंगे, तब तक कोई हल निकलने वाला नहीं है। अराजकता फैल रही है, डर रहे हैं लोग, हमले हो रहे हैं उन पर। दोस्तों, आप मनपा में चले जाओ, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। जैसे कि हमारी नाली का हुआ, कोई बात नहीं सुनी जा रही है क्योंकि 1 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, कोई सीट पर नहीं है। शहर की हालत क्या है, फिर कहा गया कि 1300 करोड़ रुपए भेजे गए। अब 1300 करोड़ रुपए को आप 80 वार्ड में डिवाइड करो तो एक एक वार्ड में कितना पैसा आता है, और वो पैसा गया कहाँ। दोस्तों, अब उनके पास क्या जवाब है कि आखिर वो 1300 करोड़ रुपए कहाँ गए, 1200 करोड़ रुपए। एक छोटी राशि नहीं होती है ना, और इतनी रकम इससे पहले कभी नहीं आई होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को, किसी को 24 करोड़ मिले, किसी को 23 करोड़ मिले, उनकी एरिया में भी काम नहीं हो रहा है, ये बड़ी बात है। अब ये एक नई चीज़ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसको आप देखिए। ये बिल्डिंग 4 साल पहले तोड़ दी गई है, ज़मीन दोज हो गई है। अब उसको 19 लाख रुपए का टैक्स भेजा गया है। अभी अभी मुझे फ़ोन आया कि कुछ लोग पानी की लाइनें पंचरत्न से काटने आए हैं, क्योंकि 115 घर उसमें हैं, उसमें से 4-5 घरों ने टैक्स नहीं भरी है, जिसके कारण से सब लोगों की पानी की लाइनें काटी जा रही है। अब करता कौन है, भोगेगा कौन। अब नेता के पास जाइए तो वह कहेगा तुमने मुझे वोट नहीं दिया था, मैं तुम्हारा काम क्यों करूं, या कहेगा कि तुम लोग पैसे लेकर वोट देते हो। दोस्तों, स्थिति काफ़ी गंभीर है। आज सबसे बड़ी समस्या, 2 चीज़ें मुझे दुख हुआ। ओटी में जो मनपा कर्मचारियों ने किया, उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। फिर ये पंचायतें किस काम की हैं। और दूसरी, ये जो ट्रैफिक समस्या जो हम सालों से अपने सर पर लिए घूम रहे हैं, वह लोग क्यों हमारे कागज़ मांग रहे हैं, क्यों कागज़ देने उनको ट्रैफिक समस्या सीधी करनी है। और जब तक कोई धरना आंदोलन नहीं होगा, यह बात सीधी नहीं होगी, ना आपको पुलिस वाले मिलेंगे, ना आपके बच्चियों को बख्शा जाएगा। ट्रैफिक की टोचन गाड़ी जब शुरू हुई तब बताया गया कि गर्भवती महिला, पेंशन धारक, बहुत सारे लोग, उनकी गाड़ियां नहीं उठाई जाएगी, 3 बार अनाउंस किया जाएगा और उसके बाद वहां पर नंबर लिखा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। दोस्तों,
हमारे आदरणीय भाई बच्चाराम जी के निधन के बाद उल्लासनगर 5 को एक बड़ी क्षति हुई है, ये सही बात है। अब ज़्यादातर कोई नेता बचा नहीं है जो आंदोलन वगैरह कर सके। पहले सब लोग मिल करके करते थे, अब बहुत सारे लोग नहीं हैं, जैसे कि बच्चाराम जी नहीं हैं, माणिक गंगवाणी जी नहीं हैं, दादा गुरदास सिंह आयल सिंघानी जी नहीं हैं, देवीदास फतनदास जेसवानी वृद्ध अवस्था में हैं, दादा सतराम दास भी काफ़ी उम्र निकाल चुके हैं, पर वो फिर भी कार्य करते हैं, कर सकते हैं। सेवाराम जी हुआ करते थे और गोविंद राम लुंड जी हुआ करते थे। अब ये सब है नहीं, तो आखिर किसके भरोसे यह कार्य चले। और मैं युवाओं से कहूँगा कि भैया कम से कम आप ट्रैफिक के लिए अकेले आप करते हो, आपके पीछे दूसरी पंचायत वही काम करती है, उसको दूसरा काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोग अपने कार्य को समझें, उसको कैसे करना है, ताकि ये जो ट्रैफिक की समस्या है वो हल हो जाए। बहुत सारे जो टेम्पू हमारे बसंत बहार और प्रेम मेडिकल के सामने खड़े हैं या दूध नाके पर खड़े रहते हैं, उनको हटाया जाए। कुल मिलाकर ऐसा कहकर मैं यहाँ पर धन्यवाद कहूँगा दोस्तों।